फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद को। इससे पहले हम दो और चैप्टर्स को फिलॉसफी और एजुकेशन के डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हैं आइडियलिज्म और आपका रियलिज्म। तो वो दोनों चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं, दोनों लेसन आप वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि नेचुरलिज्म जो प्रकृतिवाद है वास्तव में है क्या, किस चीज़ को मानता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रवर्तक कौन है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके एजुकेशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, एम्स क्या हैं एजुकेशन के, करिकुलम कैसे प्लान होता है, मेथड्स क्या हैं टीचिंग के, टीचर का रोल क्या है, डिसिप्लिन क्या है, होना भी चाहिए नहीं होना चाहिए, स्कूल को कैसा होना चाहिए। ये सभी पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद हम कंक्लूजन पर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। जो एक टैगलाइन है आपकी नेचुरलिज्म की, प्रकृतिवाद की, उससे समझते हैं इसको। बैक टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू नेचर। मतलब ये लाइंस क्या कहती हैं कि भाई जो आपका नेचर है, प्रकृति है, उसके पास आप वापस जाएं और उसी के हिसाब से चलें। तो मतलब जो होल सोल है नेचुरलिज्म में, वो आपका नेचर है, आपकी प्रकृति है। जैसा कि हम वर्ड से भी समझ सकते हैं, जो इटिमोलॉजी है इसकी, कि जो नेचर है मतलब प्रकृति आपकी, और इज्म कोई भी ऐसी शाखा जो इसमें विश्वास रखती हो। तो ये बात हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं वर्ड्स से। और इससे अलावा जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं जानना, उनको हम आगे देखते हैं। तो जो एक्सपोनेंट्स हैं नेचुरलिज्म के, प्रवर्तक हैं, जो मानने वाले लोग हैं इसको, या बढ़ाया है जिन्होंने इसको आगे, वो एरिस्टोटल, अरस्तु, जो कि रियलिज्म में भी हमने पढ़ा, रियलिज्म के फादर हैं ये, वो वीडियो आप देख सकते हैं। एरिस्टोटल हैं, रूसो हैं। ये क्यों इसको फॉलो करते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। और जीन जैकस रूसो हैं, डार्विन हैं आपके सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले, मॉन्टेसरी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत बड़े प्रवर्तक इसके रहे। 19वीं शताब्दी में ये बहुत फेमस हुआ आपका नेचुरलिज्म, और तभी रविन्द्रनाथ टैगोर का बहुत सारा काम है। शांति निकेतन बेसिकली इनका स्कूल भी था। पूरी तरह से फॉलो करने वाले थे नेचुरलिज्म को, और अपनी एजुकेशन भी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं की उन्होंने और छोड़ दी उसको बीच में, और फिर नेचर को ही इन्होंने एक तरह से पूरा टीचर माना, बेसिकली उसी से सीखा और सिखाया आगे। बेकन हैं, कॉम्ते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ, और जितने भी ये लोग हैं आप देख सकते हैं, ये सब प्रवर्तक हैं आपके नेचुरलिज्म के। देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कौन से हैं जिनको ये फॉलो करता है, मौलिक सिद्धांत कौन से हैं जिनको नेचुरलिज्म मानता है। तो नेचुरलिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड। जो बेसिक सबसे पहला मौलिक सिद्धांत है इसका, वो आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं कि भाई जो भगवान है, ईश्वर है, उसमें ये विश्वास नहीं रखते हैं नेचुरलिज्म। इनके लिए जो ईश्वर है, सब कुछ इनका होल सोल जो है वो नेचर है। ना ये स्पिरिट को मानते हैं, ना ये सोल को मानते हैं, ना ये आफ्टर लाइफ कुछ चीज़ों को मानते हैं। ये कहते हैं नेचर ही सब कुछ है। सेकंड पॉइंट यहीं से निकल के आया, इन्होंने कह दिया भाई नेचर इज एवरीथिंग, नथिंग इज बियॉन्ड इट, कि नेचर के आगे कुछ नहीं है, सब यही है। और नेचर इज इटर्नल। नेचर इज इटर्नल मतलब शाश्वत है नेचर जो है, और नेचुरलिस्ट इस बात में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है आपका कि इट बिलीव्स इन मैटर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरियल वर्ल्ड, कि जो आपकी मटेरियल, जो भौतिक वर्ल्ड है, उसमें विश्वास रखते हैं, मैटर में विश्वास रखते हैं। अब आप कहेंगे कि अभी तो ये नेचर में विश्वास रख रहे थे, तो इनका मटेरियल वर्ल्ड में इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि जो पूरी नेचर है, सब कुछ जो भी है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, तो इसलिए मैटर में विश्वास रखते हैं। फिजिकल एंड नेचुरल, बेसिकली अगर हम कहें ह्यूमन काइंड है, कुछ भी है, वो सब कुछ मैटर का बना हुआ है, इसलिए नेचुरलिज्म मैटर में विश्वास रखता है, मटेरियल वर्ल्ड में विश्वास रखता है। फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो सुप्रीम है, मतलब जो फिजिकलिटी है ह्यूमन की, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे इंडिविजुअलिटी हो, इमोशंस हो, या फिजिकल साइंसेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। और जो नेचुरल प्राकृतिक प्रिंसिपल्स हैं वो सुप्रीम हैं, यूनिवर्सल हैं, इनके लिए सार्वभौमिक हैं, सबसे ऊपर वो इनको रखते हैं। कौन? नेचुरलिस्ट। देयर इज नॉट एन आइडियल और सुप्रीम वैल्यू। कोई आइडियल नहीं है, कोई सुप्रीम वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे आइडियलिज्म में होता है कि भाई एक जो आदर्श है उनको फॉलो करना है, या किसी भगवान को या किसी को भी आदर्श बना लेना है और उसको फॉलो करना है, उस चीज़ को मानना है, उसको सेंटर में रखना है, वही सुप्रीम वैल्यू है। ये ऑपोजिट हैं एक तरह से आइडियलिज्म के। कहते हैं कि, और रियलिज्म के थोड़ा सा करीब हैं, तो ये कहते हैं कि भाई जो हम सुप्रीम वैल्यू नहीं मानते किसी भी आइडियल को, हमारे लिए नेचर ही सुप्रीम है। मोनिस्टिक कंसेप्ट है। मोनिस्टिक कंसेप्ट क्या है? जो किसी एक चीज को फॉलो करता हो, किसी एक विचारधारा को मानता हो, मोनिस्टिक कंसेप्ट। इसमें मोनिस्टिक कंसेप्ट क्या है? मटेरियल वर्ल्ड को, नेचर को ये बेसिकली मानते हैं। और जो आपका आइडियलिज्म है वो भी मोनिस्टिक कंसेप्ट है, क्योंकि वो भी सिर्फ ईश्वर में विश्वास रखते थे, बाकी चीजों में नहीं रखते थे। आगे चलेंगे, अब देखेंगे नेचुरलिज्म की फॉर्म्स क्या हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है इनका जानना आपका, लेकिन फिर भी ये तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि नेचुरलिज्म में कुछ धाराएं हैं, कुछ फॉर्म्स हैं इसकी। जो फिजिकल नेचुरलिस्ट होते हैं, कुछ मैकेनिकल होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल होते हैं। फिजिकल वाले जो फिजिकलिटी है उस पर जो आपका बेसिकली जो शारीरिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान देते हैं। मैकेनिकल जो है, जो आपका मैटर है, मशीन्स हैं, उस पर ध्यान देंगे। बायोलॉजिकल जो आपकी बायोलॉजी है, जैव विज्ञान है,
आगे चलेंगे। और बायोलॉजी भी एक इसकी शाखा है, मतलब बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म भी एक इसकी फॉर्म है, इसलिए अरस्तु भी इससे जुड़े हुए थे। आगे देखेंगे प्रिंसिपल्स, एजुकेशन के क्या सिद्धांत हैं जो शिक्षा को, ये किन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं शिक्षा में। तो एजुकेशन इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। ये कहते हैं कि भाई जो आपकी शिक्षा है वो साइकोलॉजी पर बेस्ड है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, आपका मस्तिष्क का विज्ञान है, आपकी स्टडी ऑफ माइंड है। सोल भी हुआ करती थी, बट सोल में ये कोई भरोसा नहीं रखते, ये बात आपको याद रखनी है। जो मस्तिष्क है, जो बिहेवियर है, उस चीज की वजह से ये फॉलो करते हैं साइकोलॉजी को। और इट एम्फेसाइजेस बेसिक इंस्टिंक्ट्स, और ये बात मानते हैं कि भाई जो साइकोलॉजी है या जो आपका नेचुरलिज्म है वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स पर भी ध्यान देता है। जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं बेसिकली आपका फियर, एंगर, लव। नेक्स्ट पॉइंट कहता है चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन, मतलब जो बच्चा है वो एजुकेशन का जो है सेंटर है, शिक्षा का सेंटर है। और ओनली इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एंड वैल्यू, जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्तिगत जो चीजें हैं उनको ये वैल्यू करते हैं, कंसिडर करते हैं। इट इज अ प्रोग्रेसिव एंड डायनामिक आइडियोलॉजी, बढ़ती हुई और बदलती हुई आइडियोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्टैटिक है, रुक गई, तो डायनामिक है। आगे चलेंगे, एम्स देखेंगे एजुकेशन के। टू डेवलप इंडिविजुअलिटी, भाई जो इंडिविजुअलिटी है, जो व्यक्तिगत बिलीफ्स हैं, जो व्यक्तिगत बेसिकली जो ओरिजिनलिटी है एक इंडिविजुअल की, उसको डेवलप करने में विश्वास रखते हैं। ये नहीं कहते कि भाई मोल्ड कर दो, आप कुछ और बना दो बच्चे को। ये इनका जो उद्देश्य है एजुकेशन का वो ये है कि आप इंडिविजुअलिटी को आप उसकी डेवलप करो, उसकी ओरिजिनलिटी को, हर एक बच्चे की जो ओरिजिनलिटी है उसको आप डेवलप करके लाओ, उसमें जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको आप प्रमोट करो। और थर्ड पॉइंट कहता है परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन, जो आपकी ह्यूमन मशीन है, जो आपका जो शारीरिक जीवन है बेसिकली, ये अपनी जो आपकी बॉडी है बेसिकली, इसको आप परफेक्ट बनाओ नेचर के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू या और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। परफेक्शन पे ये ध्यान देते हैं ह्यूमन मशीन के या ह्यूमन काइंड के। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, मतलब जो आपका अभी जो आपकी प्रेजेंट और फ्यूचर हैप्पीनेस पर ये ध्यान देते हैं कि भाई जो इंसान को कैसे हैप्पीनेस को अचीव करना है, या हैप्पी मतलब जो खुशियाँ हैं उसको अटेन करना है आज में और कल में, पास्ट में ये विश्वास नहीं रखते। प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, बेसिकली जो एग्जिस्टेंस है, जो आपका अस्तित्व है, उसकी स्ट्रगल के लिए आप कैसे प्रिपेयर हों, कैसे तैयार रहें आप किसी भी परेशानी के लिए, या जो भी आपकी जितनी भी सर्वाइवल की नीड्स हैं उसके लिए। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, जो आपका एनवायरनमेंट है उसको आप अडेप्ट करेंगे। नेचुरल डेवलपमेंट होगा, जो नेचुरल जो एक तरीका है प्राकृतिक, उसके हिसाब से आप अपने नेचर के हिसाब से डेवलप करते हैं। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट, जो स्वायत्त डेवलपमेंट है, मतलब आप अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से, फ्रीडम के हिसाब से प्रॉपर तरीके से आप डेवलप करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये करिकुलम बनाते हैं और शिक्षा का उद्देश्य रखते हैं कि भाई ओरिजिनलिटी डेवलप हो, सेल्फ एक्सप्रेशन डेवलप हो और परफेक्ट ह्यूमन मशीन बनाया जाए, फिजिकली भी और मेंटली भी। आगे चलेंगे, करिकुलम देखेंगे, हम बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं इन सभी पॉइंट्स से कि करिकुलम कैसा होगा। फिर भी देखते हैं कुछ पॉइंट्स। नेचुरलिस्टिक करिकुलम इज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू बेसिक इंस्टिंक्ट्स, हम पहले समझ चुके हैं। जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं आपके, फियर, एंगर, लव और एप्टीट्यूड है, जो आपकी अभिक्षमता है, उसके हिसाब से ये करिकुलम को प्लान करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। जो आपकी साइकी है, ह्यूमन साइकी, उसके हिसाब से प्लान करेंगे आप नेचुरलिस्टिक तरीके से करिकुलम को। मेन सब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरलिस्टिक करिकुलम आर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जैसा कि हमने अभी देखा कि जो इनका उद्देश्य है, एक वन ऑफ द एम्स क्या है कि ह्यूमन मशीन को इन्हें परफेक्ट बनाना है। उसके लिए आपकी जो बॉडी है वो अच्छी होनी चाहिए। बॉडी मीन्स आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आपका जो माइंड और बॉडी का जो एक कनेक्शन है वो अच्छे से बनना चाहिए। तो गेम और स्पोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। उसके बाद बेसिकली जो नेचर के पास आप जितनी भी चीज़ें सीख सकते हैं उन सभी पर ये ध्यान देते हैं। फिजिकल साइंसेज और फिजियोलॉजी पर ध्यान देते हैं, बायोलॉजी पर ध्यान देते हैं। तो ह्यूमन से जितनी भी रिलेटेड प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन सभी पर ये ध्यान देते हैं। और जो बाकी के अगर आप सब्जेक्ट्स देखेंगे, बिल्कुल फॉर्मल सब्जेक्ट्स, तो जो आपका फिजिकल एजुकेशन है वो आप कह सकते हैं कि नेचुरलिस्ट फिलॉसफी से आया है। मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को ये इसलिए पढ़ाते हैं, ये कहते हैं कि जो आपका साइंसेज है, जो साइंस है, उसको जानने का एक माध्यम है जो आपका लैंग्वेज है और मैथमेटिक्स है। इससे आप समझ पाते हैं साइंसेज को। और हिस्ट्री एंड सोशल साइंसेज में विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई प्रेजेंट पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन पास्ट को आपको जानना चाहिए ताकि आप अपने प्रेजेंट पर फोकस कर सकें, समझ सकें उसको और फ्यूचर के लिए प्लान कर सकें। एग्रीकल्चर और कारपेंट्री पर ध्यान देते हैं। बेसिकली जो सेंस ट्रेनिंग है, आपकी जो सेंसेस हैं, जितने भी आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको ही बेहतर बनाने पर और आपकी क्रिएटिविटी पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। और एग्रीकल्चर और कारपेंट्री इसको बेहतर बनाएगी। मॉरल एजुकेशन, ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल मॉरल एजुकेशन दो, बिल्कुल नैतिकता उनको रटा दो, लेकिन ये कहते हैं कि अपने आप वो सीखे, चीज़ों को करके, कॉन्सिक्वेंसेस को देख करके अपनी खुद की मॉरलिटी वो डेवलप कर पाए। कौन? एक बच्चा। इस तरह का करिकुलम आप बना दो। आगे चलेंगे, जो बेसिक क्रक्स है करिकुलम डेवलपमेंट का नेचुरलिज्म में,
वो ये 4 पॉइंट्स हो सकते हैं कि भाई ब्रॉड बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि आपने बांध दिया छोटा सा कोई बहुत आप बेसिकली कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते हैं उसको। जो करिकुलम है उसको बड़ा बनाओ, ब्रॉड बेस्ड बनाओ, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करो, सब कुछ उसमें इन्वॉल्व करो जो एक ह्यूमन के लिए ज़रूरी है और प्रैक्टिकल है। सेकेंड पॉइंट है इट शुड इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं और स्किल हैं वो आप सिखाओ उनको, लाइफ के अराउंड होना चाहिए, जिंदगी के लिए वो आपको तैयार करे। जैसा कि हमने समझा था कि एग्जिस्टेंस के लिए आपको तैयार करे, जो स्ट्रगल है लाइफ की उसके लिए तैयार करे, उस तरह का करिकुलम प्लान करिए। और जो एम्फेसिस है वो प्रेजेंट पर है, जैसा कि हम समझ ही चुके हैं, लेकिन ऐसे भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो पास्ट से रिलेटेड हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ताकि वो अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाएं और फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकें। आगे चलेंगे, जो करिकुलम है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, इसलिए इसको बहुत देर तक हमने बड़ा इससे डिस्कस किया है। और मेथड्स ऑफ टीचिंग देखेंगे, कौन से ऐसे मेथड्स हैं, तकनीक हैं जिनको ये शिक्षण की, जिनको ये फॉलो करते हैं, जिनको ये मानते हैं, जो डेवलप हुई हैं नेचुरलिज्म से प्रकृतिवाद के थ्रू। तो नेचुरलिस्ट एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग। जब हम नेचर के पास रहने की बात कर रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि भाई आप जो उसकी फिजिकल ट्रेनिंग है वो दीजिए, तो सीधी सी बात है कि लर्निंग बाय डूइंग पर ही फोकस करेंगे। अब लर्निंग बाय डूइंग से बहुत सारे लोग आ जाते हैं आपके दिमाग में, जैसे स्टीवेंसन हैं, जॉन डुई हैं, इन सभी ने क्या काम किया, लर्निंग बाय डूइंग पर काम किया। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी यहीं से आ गई। ये आप जोड़ सकते हैं चीज़ों को, किस तरह से देख पाएंगे कि जो नेचुरलिज्म है कितना इंपॉर्टेंट है आपकी पैडागॉजी में, साइकोलॉजी में, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कनेक्ट करके। तो इस तरह का जो आपके मेथड्स हैं, जितने भी जो आपकी एक्टिव लर्निंग को सपोर्ट करते हैं, वो हम यहाँ पर लाएंगे। और डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस के, जिसमें आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मिल रहा है, आपकी सेंस ट्रेनिंग हो रही है, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं जिन चीज़ों में, उनको आप यूज़ करेंगे उस तरह के मेथड को। ऐसे मेथड कौन से हैं, मेथड्स हम पूरे पढ़ चुके हैं एक वीडियो में, आप चाहें वो वीडियो देख लें आई बटन पर क्लिक करके। और ऑब्जर्वेशन मेथड है, जैसा कि आप ऑब्जर्व करके सीखें, और प्ले वे मेथड है जिसमें आप खेल करके सीखते हैं। ये सारे मेथड हम पढ़ चुके हैं। डाल्टन मेथड है आपका, मॉन्टेसरी मेथड है, जो बेसिकली वो मेथड्स हैं जो आपके नेचुरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, प्रकृति से सीखने पर ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। आपकी जो नेचुरल, जो आपकी टेंडेंसीज हैं, जो आपकी जितने भी फिजिकल मसल्स हैं, या जो भी आप बेसिकली जो नेचर से और आप अपनी बॉडी से मिला करके सीखते हैं एक्टिवली, उन मेथड्स का यूज़ करते हैं। और जो लास्ट आपका पॉइंट है वो कहते हैं कि भाई जो इन शॉर्ट फ्रीडम इज गिवन टू द चाइल्ड, आप बच्चे को स्वतंत्र कर दीजिए और उसको सीखने दीजिए उसके हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से। आगे चलेंगे, टीचर का रोल क्या है इसमें। तो नेचर इज द सुप्रीम टीचर। ये कहते हैं कि भाई जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही सबसे ऊपर है, वही सुप्रीम टीचर है, वही अध्यापक है जो सिखा सकती है बच्चे को, वो नेचर से ही सीख जाएगा सब कुछ। लेकिन टीचर्स रोल इज सब्सिडियरी वेयर एज चाइल्ड्स पोजिशन इज सेंट्रल। मतलब कि टीचर का रोल है, मान लिया है, लेकिन सेकेंडरी रोल है, प्राइम रोल नहीं है जो टीचर का। सेंट्रल रोल जो है बच्चे की पोजीशन है और नेचर है, जो बेसिकली जो सुप्रीम है यहाँ पर टीचर। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नॉट इंपॉर्टेंट एज इन आइडियलिज्म। जो आपका आइडियलिज्म में क्या होता है, जो टीचर है वो अनअवॉइडेबल पर्सन है, लेकिन यहाँ पर आप उसको सेकेंडरी रख सकते हो। टीचर्स प्रेजेंस इज नेसेसरी। जो प्रेजेंस है टीचर की वो होना जरूरी है, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो इंटरफेरेंस है वो कम से कम मिनिमम होना चाहिए जो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज हैं उनमें। एक तरह से ये कह सकते हैं टीचर जो है यहाँ पर फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा, सुविधा दाता की तरह काम करेगा। नेक्स्ट लाइन में इसको और अच्छे से समझेंगे। ही इज टू सेट द स्टेज फॉर चाइल्ड एंड रिटायर बिहाइंड द कर्टेन। मतलब कि जो टीचर है वो क्या है, एक स्टेज सेट कर देगा बच्चे के लिए और कर्टेन के पीछे चला जाएगा। अगर जैसे कि थिएटर में होता है बेसिकली कि जो आपका स्टेज सेट हो गई और वहां पर बच्चे जो हैं वो एक्ट करेंगे, बाकी टीचर साइड हो गया। मतलब स्टेज सेटर है, फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेट करके दे दिया। एक्टिविटी जो करेंगे वो बच्चे करेंगे, खुद सीखेंगे। ऑब्जर्वर है, गाइड है, उनको गाइड कर सकता है लेकिन इम्पोज नहीं करेगा कुछ भी। आप प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर इसलिए नहीं है कि कुछ वो प्रोटेक्ट करेगा, उनको डिसिप्लिन में डालेगा या कुछ इस तरह का पनिशमेंट देगा, कुछ इस तरह का नहीं है। प्रोटेक्टर इसलिए है कि ताकि जो बच्चे की इंडिविजुअलिटी है वो ना खो जाए, उस चीज़ का वो ध्यान रखे। दुनिया में कभी दूसरे लोग उसको इम्पोज कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी इंडिविजुअलिटी को इनकलकेट करे, उस तरह से प्रोटेक्टर है। आगे देखेंगे डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, इसमें बेसिकली फ्रीडम पर ध्यान दिया जाता है। जो नेशनलिज्म है वो फ्रीडम से बिल्कुल पूरी तरह से प्रभावित है। तो डिसिप्लिन का ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं होगा जो हम बिल्कुल मानते हैं कि इम्पोज किया जाए, इस तरह का कोई डिसिप्लिन नहीं। नेचर के कॉन्सिक्वेंसेस से जो बच्चा सीखे स्वतंत्र रूप से, बंधन मुक्त, जो आपका इमेंसिपेटरी डिसिप्लिन है या सेल्फ डिसिप्लिन इसको कह सकते हैं, वो आप इनकलकेट कराएं या खुद वो सीखेगा नेचर के थ्रू, वो जैसे करेगा कॉज एंड इफेक्ट से, तब वो सीख जाएगा। नो पनिशमेंट, कुछ नहीं इस तरह का कॉर्पोरल पनिशमेंट या कुछ भी आप इम्पोज नहीं करेंगे, फुल फ्रीडम है बच्चे को। नेक्स्ट है स्कूल को कैसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू नेशनलिज्म, नेचर्स वास्ट कैंपस इज द रियल स्कूल। जो नेचर का वास्ट कैंपस है, जो नेचर है बेसिकली प्रकृति है,
वो खुद जो है सबसे ज़्यादा बड़ा एक स्कूल है या वास्तविक स्कूल है बच्चे के लिए, ना कि कुछ चार दीवारियाँ। सेकंड पॉइंट क्या है, स्कूल शुड बी अ नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस फील्ड ऑफ फ्री एक्टिविटीज़। स्कूल बेसिकली अगर इसमें कहें, आज के ज़माने में ऐसा तो है नहीं कि आप नेचर में जाकर के छोड़ देंगे, तो स्कूल इस तरह का हो कि एक बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट दे रहा हो, बहुत बड़ा से एक खुली जगह है, और जो एक्टिविटीज़ हैं, जो स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज़ हैं, वो उनको प्रमोट करे, बच्चे के अंदर से जो फ्रीली जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उनको करने दे। इस तरह का स्कूल यहाँ पर हम बनाएं, फ्लेक्सिबल हो, लिबरल हो और फ्री एटमॉस्फेयर हो। बिल्कुल फ्री, जो फ्रीडम है, ये वर्ड आप अपने दिमाग में बिल्कुल बहुत अच्छे से बैठा सकते हैं कि फ्रीडम मतलब नेचुरलिज्म। अ प्लेस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पर ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस तरह का स्कूल आप बनाएं। जो लास्ट पॉइंट है, बेसिकली सेकंड लास्ट, वो ये कहता है कि सोशल एनवायरनमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी। तो ये प्रिंसिपल्स आप ध्यान में रखेंगे स्कूल के लिए कि लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, मतलब जो भाई बंधु वाला, जो भाईचारे वाली बात है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, समानता का हिसाब किताब हो, उनको फ्रीडम भी दी जा रही है, ये सारी चीज़ें प्रमोट करे एक स्कूल। लास्ट पॉइंट कहता है कि भाई जो बच्चे हैं वो उनको खुद को गवर्न करने दीजिए। स्कूल जो है वो बच्चे खुद चला रहे हैं, आप सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है पूरी, जितने भी आपके जो भी कार्यकर्ता हैं, टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, सब बस फैसिलिटेटर हैं, बच्चे खुद गवर्न कर रहे हैं, स्कूल को अपने हिसाब से चला रहे हैं। बस यही कुछ बातें थी जो हमें डिस्कस करनी थी नेचुरलिज्म से रिलेटेड। कुछ पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, समझना चाहें कंक्लूजन में, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आप नेचर जो है होल सोल है, प्रोप्राइटरशिप है बेसिकली नेचर की, कि जो मेन जो प्राइम फैक्टर है वो नेचर है। प्रकृति ही इनके लिए सर्वस्व है, इनके सब कुछ जो है वो प्रकृति है। प्रकृति एक टीचर है, प्रकृति इनके लिए स्कूल है, प्रकृति इनका एक डिसिप्लिन है, मॉरल वैल्यूज इनकलकेट करने वाली है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को या जितने भी ये लोग हैं प्रवर्तक, इनसे आप इनको जोड़ सकते हैं। करिकुलम भी किस तरह का होगा, जहाँ पर वो एक्टिव रोल, जो बेसिकली फिजिकल चीज़ें जहाँ पर वो कर पाए। ये बहुत सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की और आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत सारी चीज़ें हम एजुकेशन से, साइकोलॉजी से, या जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ।